भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह न घर के रहे न घाट के। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ टिकट देकर वापस ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और इंडिया गठबंधन भी पवन सिंह पर दांव लगाने को तैयार नहीं है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। भाजपा ने जब अपनी लोकसभा की पहली सूची जारी की उम्मीदवारों की, जिसमें आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि पवन सिंह के नाम के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में तमाम जो महिला एक्टिविस्ट थे या फिर जो महिला राजनीति दल से जुड़े थे, वो पवन सिंह का विरोध करने लगी और डंके की चोट पर यह कहने लगी कि पवन सिंह ने महिलाओं को अपमानित किया है। पवन सिंह जो महिलाओं को लेकर कई अश्लील गाने गाए हैं, वैसे लोगों को टिकट दिया गया है, तो ये दांव भाजपा को भारी पड़ेगा। भारी विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और पवन सिंह को कहा कि पवन सिंह, आप अपना टिकट मुझे वापस कर दीजिए और इस बात का ऐलान आप खुद कीजिए, ताकि मीडिया में और दर्शकों में यह जाए कि पवन सिंह ने खुद टिकट वापस किया है। अगर आप आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे तो फिर आसनसोल की सीट तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अन्य सीटों पर भी नेगेटिव असर जाएगा, जो कि भाजपा कतई होने देना नहीं चाहती है। और यही बड़ी वजह है जो पवन सिंह से टिकट वापस करवाया गया। हालांकि चर्चा खूब हुई कि भाजपा को टिकट वापस कर दिया पवन सिंह, तो ऐसे में अब आरजेडी के टिकट पर आरएस से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन याद कीजिए, जब विरोध के स्वर उठे तो न सिर्फ टीएमसी, कांग्रेस, बल्कि इंडिया गठबंधन के एक पार्टियां पवन सिंह का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि जिन्होंने महिलाओं को अपमानित किया, जिन्होंने महिलाओं को लेकर अश्लील गाने गाए, वैसे लोगों को भाजपा टिकट दे रही है। और यही बड़ी वजह है जो अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल भी पवन सिंह को टिकट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आरजेडी को भी लग रहा है कि अगर हम टिकट दे दिए तो फिर भाजपा वाले कोसेंगे, जिसका नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में कोई भी पार्टी पवन सिंह पर दांव लगाने को तैयार नहीं है। आमतौर पे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलता है कि जो कलाकार होते हैं, चंद व्यूज़ और टीआरपी के लिए अश्लील गाने गाने शुरू कर देते हैं और उन्हें अच्छी खासी टीआरपी मिल जाती है, पहचान मिल जाता है, जिसमें एक नाम पवन सिंह का भी है। और ये अश्लील गाना पवन सिंह को महंगा पड़ गया है। मिली हुई टिकट वापस करनी पड़ी, चूँकि विरोध इस कदर कि भाजपा भी उस विरोध के सामने झुक गई। आपने राजनाथ सिंह का एनडीटीवी पर इंटरव्यू भी सुना। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी बयानबाजी किया हो, हम लोग नहीं चाहेंगे कि वैसे लोगों को मैदान में उतारा जाए। मतलब भाजपा भी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि पवन सिंह को किसी भी हाल में, या फिर पवन सिंह जैसे लोगों को किसी भी हाल में टिकट नहीं दिया जाएगा। और अब आरजेडी से खबर आ रही है कि आरजेडी भी वो गलती नहीं करना चाहती है पवन सिंह को टिकट देकर। तो आरजेडी और भाजपा दोनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो इस उम्मीद के साथ थे कि वो इस साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि वो निर्दलीय लड़े तो कोई बात नहीं, निर्दलीय कोई भी चुनाव लड़ सकता है, या फिर कोई छोटी पार्टियां टिकट दे दे तो यह संभव हो सकता है कि चुनाव लड़ ले, अन्यथा बड़ी पार्टियां पवन सिंह को टिकट देने को तैयार नहीं है।